हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए चैप्टर को समझते जा रहे हैं कि हमें क्या ग्राफ की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। शुरुआती स्टेज में जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट और स्केलर वेक्टर, इस समय ज़्यादा ग्राफ की आवश्यकता नहीं थी, बट जैसे जैसे आगे जाएंगे, पढ़ेंगे, मोशंस को स्टडी करेंगे, तो अब लगेगा कि ग्राफ की ज़रूरत बहुत पड़ती है। जैसे आप देखते होंगे कि ज्योग्राफी की बात करें तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को दिखा सकते हैं लिख के। किसी भी, मान लीजिए कोई हमारे पास डाटा दिया गया है, डेटा को हम लोग उसको लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि मैं उसको मैप बना दूँ। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का मैप बना के उस डाटा को मैं रिप्रेजेंट कर दूँ। दोनों ही तरीके क्या है, सही हैं, लेकिन जो मैप वाला तरीका ज़्यादा बेहतरीन लगता है, अच्छा भी लगता है। वैसे हम क्या करेंगे कि मोशन को स्टडी जब करेंगे तो हम बहुत सारे पैरामीटर जो रिलेट करते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, और डिस्प्लेसमेंट, इनको क्या करेंगे, हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं। तो आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे ग्राफ की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है एक्स और वाई एक्सिस की ओर आता है, किस क्वांटिटी को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, किस क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनता है, फिर कब स्लोप पॉजिटिव होता है, सब देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखते पहले ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या होता है, इट्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल प्रेजेंटेशन। ग्राफ पेपर पे कोई दिखाते हैं हम लोग। किसी भी इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है डेटा के फॉर्म में, हाँ ये इतना का इतना नंबर्स, इतने का इतना नंबर्स, उसका अगर हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना अच्छा विजुअलाइज होगा। तो हमको विजुअल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की आवश्यकता वहाँ पड़ती है। और ग्राफ को हम लोग यूज़ करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को स्मॉल छोटे से ग्राफ में को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं ग्राफ जो बनना स्टार्ट हुआ स्टेज में, कैसे बनना स्टार्ट हुआ। तो देखेंगे, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं। मान लेते हमारे पास एक माउस है, चूहा, हाँ, वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो दो तरीके होते हैं। मान लीजिए शुरुआती स्टेज में जब हमारा ग्राफ बनना स्टार्ट हुआ तो लोगों ने इसको भी ट्राई किया हुआ, इसको भी ट्राई किया होगा, मीन्स नए नए प्रोटोटाइप बनाए होंगे कि आप देखिए कौन सा हम लोग आगे अडोप्ट करके चले, जो हमको ज़्यादा सूटेबल हो, है कि नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग आगे कैरी करेंगे। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट होता है, जो सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट होता है, उसको हम लेके आगे कैरी करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट हो, कम एक्सपेंसिव और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हो। वैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें ग्राफ को, दो ग्राफ के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं, कौन सा अच्छा लगेगा आपको देखने में, बताइए आप। तो जब ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक होता है क्या कि हमारे पास, हम जब स्ट्रेट लाइन की मोशन की बात करें तो इसमें वन डायमेंशन मोशन होगा, तो यहाँ पे वन एक्सिस होंगे। तो हम लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इतना तो मालूम है कि एक्सिस लेना पड़ेगा पोजीशन दिखाने के लिए। वैसे यहाँ पे भी एक एक्सिस होगा। तो एक एक्सिस क्या है, मान लीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। हम मोशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट लेके चलते हैं। और इधर भी, इधर नहीं, इधर रुको, भी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई चूहा है, डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ये भी जो चीज़ें दी गई हैं किसमें गई है, मीटर में। मान लीजिए हमारे पास कोई चूहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब चूहा मूव कर रहा है तो टाइम के हिसाब से क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज होंगे। ये जो चीज़ दी गई, पोजीशन दी गई है, उसका क्या पोजीशन चेंज होगा। तो जब हमको दिखाना पड़ेगा टाइम के हिसाब से वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो टाइम को ले रहे हैं सेकेंड में। तो मान लेते हैं जो हमारा चूहा है, सेकेंड स्टार्ट कहाँ किया, टाइम 0 सेकेंड से यहाँ स्टार्ट किया है, फिर 1 सेकेंड में यहाँ पहुँचा है, 2 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया है, मान लेते 3 सेकेंड में 4 मीटर पे पहुँच चुका है कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया कि हाँ हमारा जो चूहा है 0 सेकेंड पे -2 मीटर पे था, 1 सेकेंड पे -1 मीटर पे था, 2 सेकेंड पे 1 मीटर पे था, 3 सेकेंड पे 3 सेकेंड पे हमारा मान लेते 4 मीटर पे था। तो देखिए यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं कि कैसे हमारा चूहा मूव कर रहा है, कब किधर है। लेकिन ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हमको दिख नहीं रहा है कि चूहा कितनी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ स्लो फ्लो आपको दिख नहीं रहा है जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि चूहा कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। अगर आप इसको देखें, ग्राफिकली नहीं दिख रहा है, इसको देखें, हम मैनुअली कैलकुलेट करें तब मालूम पड़ेगा कि हाँ चूहा तेज़ी से मूव कर रहा है कि नहीं। इसके बाद तेज़ मूव करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको ही जो हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं नए मॉडर्न तरीके में जो यूज़ किए हैं, जो अडॉप्ट कर लिए हैं, उससे अगर देखें तो यहाँ पे एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है
वर्टिकल वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होगा टाइम। अभी हम देखेंगे टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे क्यों लेते हैं और लेते हैं इसको सेकंड में, क्या है एस में सेकंड, वाई पे ये डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर में। सेम तरीका यहाँ पे 0 आएगा, 0 सेकंड भी होगा, 0 मीटर भी होगा, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 इधर -1 -2 ये सब मीटर में डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 5 6। तो अगर देखेंगे मेरा डेटा क्या था इसमें, इधर से देखा जाए तो टाइम इधर डिस्प्लेसमेंट, इसको एक्स लेके चल रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो 0 सेकेंड पे कहाँ पे था -2 मीटर पे, 1 सेकेंड पे 1 मीटर पे, 2 सेकेंड पे 1 मीटर, 3 सेकेंड पे 4 मीटर पे था। तो देखो मैंने इसको इसे विजुलाइज करके यहाँ लिख दिया। इससे आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि हाँ कौन कितना मूव कर रहा है, लेकिन कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है ये ज़्यादा आपको विजुलाइज नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा और देखिए यहाँ पे टाइम को लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, टाइम को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर टाइम को नेगेटिव ले लिए मीन्स कि हम जब से टाइम स्टार्ट करें उससे कुछ समय पहले की बात है कि नहीं, तो हम लेके चलते हैं नॉर्मली। तो अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ 0 पे 0, टाइम कितना है 0, टाइम 0 पे कितना 2 मीटर माइनस, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट तो दर्शाने आता ही होगा आपको। फिर 1 सेकेंड पे कितना है 1 सेकेंड -1, तो यहाँ पे 2 सेकेंड पे 1, 2 सेकेंड पे वहाँ पे, और 3 सेकेंड पे 4। हाँ तो देखिए तो वहाँ अगर देखेंगे इसी पॉइंट्स को हम कंटिन्यू करते जोड़ते हुए जाएँ तो देखेंगे कुछ आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, है कि नहीं, इस तरीके का आपको एक पैटर्न ग्राफ मिलेगा, कर्व मिलेगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। आपको मालूम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होता है ये क्या होगा, स्लोप होगा, हमें देता है वेलोसिटी। क्योंकि देखेंगे जब स्लोप की बात करेंगे ये होगा क्या वर्टिकल अपॉन एडजेसेंट, तो वर्टिकल क्या है यहाँ पे डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये जगह डेल्टा एक्स अपॉन नीचे डेल्टा टी, या दो ये क्या है दो टाइम के बीच का डिफरेंस। तो ये होता है वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी का या वेलोसिटी का है, इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, है कि नहीं। तो जितना ही हमारा स्लोप स्टीप होगा, स्टीप में जैसे हमारा स्लोप क्या होता है tan थीटा, थीटा जितने ही 90 की ओर अप्रोच करेगा 90 एंगल की ओर, tan थीटा उतना ही इन्फिनिटी को स्टोर करता है, मीन्स इंक्रीज़ करता है अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं। तो अगर हमारा एंगल हमारा जो स्लोप है कर्व है ज़्यादा ही 90 की ओर जाएगा, ऐसा मीन्स कि हमारा जो वेलोसिटी है बहुत तेज़ है कि नहीं। इसको हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, देख के मालूम पड़ता है कि हाँ देखिए यहाँ पे स्लो चल रहा था, फिर धीरे तेज़ी से मूव करना स्टार्ट किया तेज़ी से। अगर मान लीजिए एक कर्व ऐसे जाते ऐसे चले जाता तो मीन्स बहुत तेज़ी से मूव कर लिया, अगर एक कर्व ऐसे जाता तो हाँ नॉर्मली मूव कर रहा है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर रहा है। तो देखेंगे शुरुआती स्टेज में ज़्यादा टाइम मिला था मूव करने के लिए थोड़े से डिस्प्लेसमेंट को, फिर कुछ टाइम बाद थोड़े टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कि नहीं। देखिए इधर इतने ही सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कम से कम 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इतने मिनट टाइम में आधा या 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कि नहीं। तो देखेंगे कि ये ज़्यादा विजुअलाइज करके दिखा रहा है हमें कि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्या है इन्फॉर्मेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन इससे बहुत कुछ पता कर सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन इससे हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, ज़्यादा लेस इन्फॉर्मेटिव है। इसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए जो हमारे लिए सुटेबल भी हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी हो, तो उसको हम लेके चलते हैं। तो हम लोग अडॉप्ट किए कि ये वाला हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ को लेके चलेंगे, है कि नहीं, क्या समझिए, ठीक है। आपको पता है जब ग्राफ हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि हम हर पॉइंट को तो नहीं ले सकते। जैसे हम ग्राफ हमारे पास कोई ग्राफ है, तो आपको पता है 1 2, हाँ जी इधर भी 1 इधर भी 2, इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इसे ले सकते हैं 1.00001 1.00002, है कि नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी ग्राफ अगर हमको क्या करना है उसका कर्व ड्रॉ करना है तो क्या करते हैं मिनिमम 2 पॉइंट या 3 या 4 पॉइंट को हम क्या करते हैं पॉइंट्स निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, फिर उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं
जो हमें कर्व मिल जाता है तो क्या करते हैं, उसको ऐसे जोड़ के बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा जाता है कर्व, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपने पहले बचपन में कर्व ड्रॉ किया हुआ किसके लेके, कि हाँ मान लीजिए समझो कोई क्लास है, मान लीजिए 10th क्लास है, उसमें 100 बच्चों में से 50 ने गुड मार्क्स स्कोर किया है, कि किसी में 9th क्लास के बच्चे ने 70% लोगों ने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, तो हम क्या करते थे, एक रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करते थे, है कि नहीं। ये भी ग्राफ ही था। अभी जो हमारा नया ग्राफ कर्व ग्राफ है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्राफ है कि नहीं। यहाँ पे एक डिस्क्रीट किसी यहाँ एक क्लास को लेके बीच में गैप है, लेकिन इसमें हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, है कि नहीं। तो ग्राफ हो गए। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि ग्राफ को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या, एक ऐसा एक्सिस हो, दूसरा थोड़ा सा टिल्ट हो, क्यों हमेशा 90 डिग्री का लेते हैं, कुछ एंगल का लेते हैं थीटा, है कि नहीं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, जिससे मानते हैं हम मोशन कर रहे हैं, क्या करें, मूव कर रहे हैं, कि हम लोग 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम मतलब हम मूव नहीं कर रहे, हम रेस्ट पे हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या हमारा पॉइंट दिखा रहा है 2 मीटर। जब मूव नहीं करेंगे, हर पॉइंट पे क्या होगा हमारा मोशन, हर पॉइंट पे हमारा जो पोजीशन होगा सेम होगा। अगर मान लीजिए हम 2 मीटर पे थे तो हमको दिखाना पड़ेगा हमारा पोजीशन सेम है, 1 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे है, 2 सेकेंड पे भी, तो इसके ऐसे जाना पड़ेगा। तो देखेंगे कुछ भी बन रहा है इसमें ग्राफ, है कि नहीं। और अगर मान लीजिए हम सीधा गए तो देखेंगे कि ये जो दोनों एक्सिस है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही, हमेशा कुछ ना कुछ कर्व का कुछ पार्ट यहाँ मिल रहा है, कुछ पार्ट यहाँ मिल रहा है, जो हमें प्रॉब्लम करता है। कहाँ, स्केलर और वेक्टर में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, है कि नहीं। और बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसमें हम स्लोप भी नहीं निकाल पाएंगे, स्लोप निकालेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए हम इसको अडॉप्ट नहीं करते। हम मान के चलते कि हमारे पास जो एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, एक वर्टिकल होगी। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो मानते अगर हम लोग 1 सेकेंड 2 सेकेंड यहाँ पे हम लोग 2 मीटर पोजीशन में थे, तो अगर मुझे बताना कि मैं हमेशा रेस्ट पे हूँ तो इसी पोजीशन में हमेशा रहूँगा। तो ढेर सारे पॉइंट्स को अगर मैं ड्रॉ कर दूँगा, बोलूँगा हाँ ठीक है ये रेस्ट पे है, इसका भी स्लोप आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि इसके पीछे ये सब नहीं देखे होंगे, सब देखे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा और ईजी होगा, इसको मिले होंगे, ये ग्राफ मिला होगा, है कि नहीं। सब जगह अच्छे से लॉस को सॉल्व कर सकते हैं, इसके अंदर ग्राफ बना सकते हैं, तो इसलिए हम इसको लेकर चलते हैं, है कि नहीं। तो हो गया, ग्राफ कैसे क्या हुआ, कैसे बना तरीका। अब देखते हैं जो मोशन स्टडी कर रहे हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन्स 1 डायमेंशन। हमें बताना है कि जो पैरामीटर्स है, कौन से पैरामीटर्स है जो हमने पढ़ा है, 5 है, उसमें से जो मेन जो जिसमें क्या है हमारे पास डायरेक्शन, उसको लेके चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको पता है जो सब पैरामीटर्स होते हैं, ये सब फंक्शन होते हैं किसके, ये होते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। ये टाइम के हिसाब से चेंज करते हैं, क्या होते हैं, टाइम के हिसाब से, मैक्सिमम टाइम के हिसाब से फंक्शन होते हैं, चेंज करते हैं, है कि नहीं। जिससे भी हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो जब डिस्प्लेसमेंट करते हैं ऐसे नहीं टाइम रुक जाता है, टाइम के हिसाब से हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसका हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हम उसका डाटा ले लें तो उसको हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम लोग कितनी तेज़ी से मूव करें, फिर कितना स्लो किए हैं। जैसे आप मूव कर रहे हैं तो आप क्या करें, एक पोजीशन फिक्स कर लें, ओरिजिन, वहाँ से अपना लेंथ ले लीजिए और हर टाइम पे देखिए आप कहाँ किधर पहुँच रहे हैं, है कि नहीं। अगर आप सबको नोट करेंगे तो अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा तो आपको मैं बता सकता हूँ कि आप कैसा मूव किए, कब तेज़ हुए, कब स्लो हुए हैं, आपकी वेलोसिटी किस पॉइंट पे कितनी थी, है कि नहीं। हम ग्राफिकली जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तब, तो फंक्शन ऑफ टाइम होता है। तो अभी देखते हैं जो ग्राफ बनता है, ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, अभी तक हम वही करते आ रहे हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होता है वर्टिकल एक्सिस। हम क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं कि हाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस मान लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये होता है इंडिपेंडेंट एक्सिस। क्या होता है, इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है ये होता है डिपेंडेंट एक्सिस।
अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एक्सिस क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्सिस जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से उस क्वांटिटी को दिखाया जाता है। इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंडेंट क्वांटिटी डिपेंड करता है। मीन्स दो क्वांटिटी के बीच में अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो उसको कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई क्वांटिटी कुछ और है, कुछ किसी चीज़ से और कुछ और है, हम उसको दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब तक रिलेशन नहीं मिलेगा तब तक हमें वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे ना, जब क्रॉस करते हैं एक दूसरे को तो हम लोग को पॉइंट हम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, ग्राफ के अंदर। तो पहले समझ लेते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस और डिपेंडेंट एक्सिस में हम लोग कोई क्वांटिटी ड्रॉ करते हैं, कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, कौन सी इंडिपेंडेंट होती है, क्या महत्व है उनका। तो मान लेते हैं हम किसको लिख लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट को लिख चलें। तो मान लेते हैं एक्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये फंक्शन होता है, आपको मालूम है टाइम। अब जब मैंने लिखा फंक्शन ऑफ टाइम, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टाइम टी स्क्वायर टू, जो भी इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, जो भी इक्वेशन बोल सकते हैं जो रहेगा या एक्सप्रेशन जिसको कहेंगे, उसमें जो वेरिएबल होगा हमारा, जो चीज़ें वेरिएबल होंगी वो कहेंगे टाइम होगा। और एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है या साइन टी, कुछ भी हो सकता है। अब वो फंक्शन कैसे कहलाएगा वो उसके डिपेंड करते कुछ कंडीशन पे, ठीक नहीं। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास, मान लेते क्या, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है फंक्शन ऑफ टाइम होता है। मीन्स हमारा डिस्प्लेसमेंट कब चेंज होगा? जब टाइम चेंज होगा तब। इसको आप ऐसे समझते हैं फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन होता है हमारे मैथ्स में, जो फंक्शन होता है, ये सब क्या मैथ्स के है ना, मैथ्स में जो फंक्शन होता है इसको हम कह सकते हैं मशीन होता है। कहाँ पे? रियल लाइफ में। उसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि मैं बस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्सिस क्या होते हैं, क्वांटिटी क्या होती है। जैसे यहाँ पे टाइम जो है हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? डिपेंड कर रहा है टाइम पे, डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जब दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होता है तभी ग्राफ बनता है, क्योंकि जब हम उसको ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। जब उसमें रिलेट होंगे तभी तो पॉइंट्स को हम बना पाएंगे, तभी हमें कर्व मिलेगा। जैसा जब पॉइंट्स हम जोड़ देंगे, उसका लोकस लेंगे, जो सेट ऑफ द पॉइंट्स अगर मैं उसका लोकस बना दूँ तो मुझे कर्व मिलेगा। कर्व में सीधा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, है कि नहीं। तो उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्सिस होता है। तो समझिए जो मैथ्स में फंक्शन होते हैं वो मशीन होते हैं रियल लाइफ में। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलते हैं कोई एक मशीन, उसका नाम क्या है? जूसर। मानते हैं हमारे पास एक जूसर की मशीन है। आपको पता है जूसर की मशीन का काम क्या है? जूस निकालना। तो ये मशीन क्या है? हमारा फंक्शन है, फंक्शन है क्या है? फंक्शन। अब फंक्शन ऑफ मान लेते क्या? फ्रूट है, क्या फंक्शन ऑफ फ्रूट। अब कैसे देख सकते हैं आप? अब यहाँ पे क्या ये इनपुट, यहाँ पे हम क्या करते हैं? इनपुट प्रोवाइड करते हैं और यहाँ से क्या मिलता है? हमको आउटपुट मिलता है। बीच में मशीन क्या करता है? अपना फंक्शन करता है। जो एक्सप्रेशन हमको लिखे रहते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, ये टी क्यू प्लस टी स्क्वायर या 3t, हाँ, या हो सकता है और 3t स्क्वायर प्लस 2, या और लिख सकते हैं 10t प्लस 2t, ये कुछ भी हो सकता है एक्सप्रेशन, है कि नहीं। बस क्या होगा? वेरिएबल t होगा। तो वैसे ये फंक्शन जो होगा मशीन का कुछ भी हो सकता है। अब जो ये फंक्शन है जूसर है, तो जूसर का फंक्शन फिक्स हो जाता है, क्या कुछ एक्सप्रेशन होगा। अगर ये कुछ और ले लेते हैं, जूसर की जगह मिक्सर ले लेते हैं तो उसका फंक्शन कुछ और हो जाता है, ठीक नहीं। तो मतलब मशीन जो होते हैं फंक्शन होते हैं, वो जैसे मशीन का फंक्शन और किसी एक मशीन के लिए सेम होता है, लेके चलते हैं। ये जूसर है। अब इनपुट इससे हमारा क्या है? फ्रूट डालना स्टार्ट किए। फ्रूट हमारा क्या है? इनपुट हम कह सकते हैं एप्पल ले सकते हैं फ्रूट में, ऑरेंज ले ले, बनाना, है कि नहीं। अब देखिए मान लीजिए हमने इनपुट में एक पहले एप्पल डाला, क्या डाला? एप्पल। तो क्या होगा? जो मशीन का काम है जूस बनाना, तो लास्ट में जो आउटपुट देगा क्या देगा? एप्पल जूस देगा, एप्पल जूस। अगर मैं इसमें डाला बनाना तो इसमें मिलेगा बनाना जूस, नहीं बनाना शेक बोल रहे, नहीं बनाना जूस मिलेगा। शेक के लिए तो हम लोग मिक्सर यूज़ करते हैं, है कि नहीं। ऐसे ऑरेंज का डाल दिए तो क्या मिलेगा? ऑरेंज जूस मिलेगा, समझ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जो आपका जो आउटपुट है, जो जूस, किस पे डिपेंड कर रहा है? इनपुट आपने क्या दिया है, और इनपुट की आपके पास चॉइस है कि आप पहले ऑरेंज डालें या बनाना डालें, आपकी मर्ज़ी क्या डालें। जैसे ही आपने जो चीज़ डालने वाले, जो अपने इनपुट फिक्स कर दिया अपने हिसाब से, क्योंकि इनपुट की चॉइस हमारे पास इंडिपेंडेंट चॉइस,
हम कुछ भी उठा सकते हैं। तो जैसे हमने इनपुट डाल दिया तो फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन का काम क्या है, मशीन का काम क्या है, उस इनपुट जो अपने इनपुट दिया है उसी का यूज़ करके जूस बनाना है। तो अगर मैंने ऑरेंज डाल दिया तो आउटपुट हमेशा ऑरेंज का जूस ही मिलेगा, है कि नहीं। जैसे मैंने इनपुट फिक्स किया आउटपुट अपने आप फिक्स हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मैंने मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग या कोई व्यक्ति है, हम बोल दिए भाई तुम जा जूस बनाइए, तो क्या कर सकता है, जब वो इनपुट डालना जाएगा तो उसके पास चॉइस है, बोलेंगे भाई तुम्हारे पास इतना सारा कुछ भी डालो, है कि नहीं। तो मान लीजिए उसने ऑरेंज डाल दिया तो आपने देखा ऑरेंज डाला तो आप बोलोगे पक्का ऑरेंज का जूस निकलने वाला है। कैसे मालूम पड़ा आपको, क्योंकि जैसे ही आपने इनपुट फिक्स किया आउटपुट अपने आप फिक्स हो जाता है। इसका ये मतलब आउटपुट इनपुट पर डिपेंड करता है। इसका ये हुआ मतलब कि जो आउटपुट है ये फंक्शन ऑफ किसका है, फ्रूट है, समझ गए। तो यही था। और जो हम लोग इनपुट लेते हैं जो इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, यहाँ पे क्या होता है इनपुट समझिए, ये इंडिपेंडेंट होता है और यहाँ पे निकलता है हमें आउटपुट जो डिपेंड करता है। अब देखते हैं जब डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं, वेलोसिटी चेंज जो भी कुछ भी होता है, ये सब पैरामीटर्स, उसमें हमेशा टाइम इंडिपेंडेंट होता है। टाइम आपके लिए रुकता नहीं है, टाइम चलता है, टाइम हिसाब से आपको डेटा लेना पड़ता है कि आप डिस्प्लेसमेंट में कहाँ हैं, कहाँ कैसे जा रहे हैं। तो हमेशा जब हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे तो जो इनपुट होगा हमारा, इनपुट या इंडिपेंडेंट एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस बोले, इसमें हम क्या लिख चलेंगे, इसमें लिख चलेंगे हम लोग टाइम। अब टाइम का आप मिनट भी ले सकते हैं, आवर में ले सकते हैं। तो टाइम तो बता दें कि मैं इसमें टाइम लेके चल रहा हूँ, लेकिन कौन किस यूनिट में लेके चल रहा हूँ, कितने बड़ी यूनिट में, इधर लिखना पड़ेगा आपको कि मैं सेकंड में लेके चल रहा हूँ। तो टाइम में लिख लीजिए सेकंड, है कि नहीं। अब वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेके जा रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट किस में ले रहे हैं, मीटर में, किलोमीटर में, माइल में। तो इसे दिखाएंगे आप इधर यूनिट कि हम मीटर लेके चल रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मीटर। तो आपको समझ में आ गया। तो इनपुट आउटपुट क्या होता है, इंडिपेंडेंट एक्सिस या डिपेंडेंट एक्सिस क्या होता है। फंक्शन तो पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी वापस समझा दिया, हो गया, देखिए बन गया। अब क्या होता है कि आपको मालूम है कि ग्राफ में हम लोग को स्केल डिफाइन करना पड़ता है। क्या करना है, स्केल। क्या होता है, जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस है तो लिखेंगे एक्स एक्सिस पे क्या, हमारे पास 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक होते हैं, देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग लेके चल रहे हैं 1 सेकेंड, ऐसा दिखाना पड़ेगा आपको। ऐसे वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर जो ये ब्लॉक होता है तो क्या दिखा रहा है, 1 मीटर दिखा रहा है। आपको स्केल डिफाइन करना पड़ता है कि हम लोग एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या लेके चल रहे हैं, ठीक है नहीं। चलिए देंगे एक्स एक्सिस पे हम क्या लेके चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, नहीं टाइम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप दिखाएंगे तो अपने मन पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ लिख रहेंगे। तो ये कहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं। ग्राफ का पेज हमारा बना है, यहाँ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कोने में स्केल करके, ये लिखना पड़ता है आपको स्केल लिख के, है कि नहीं।